हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज मैं आप सबके लिए बहुत रियल इंसिडेंट लेकर आया हूँ, बहुत क्रीपी इंसिडेंट लेकर आया हूँ। एक्चुअली मैं अपने मम्मी पापा से बात कर रहा था कि आप लोग अपने बचपन का या आप लोगों ने जो रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखे हैं किसी के साथ होते हुए, तो वो चैनल पर शेयर करो, लोगों को पसंद आते हैं। तो बात करते करते मम्मी ने एक ऐसा इंसिडेंट बताया जो मैंने भी देखा है। चंडीगढ़ का इंसिडेंट है एंड उस टाइम मैं थोड़ा छोटा था, तो वो चीज़ मुझे याद नहीं थी एग्जैक्ट, बट मम्मी डैडी से जब बात करी तो मुझे भी याद आ गई कि हाँ यार, मैं भी उस टाइम पे था, मैंने भी वो चीज़ें देखी थी। और वो इतना क्रीपी इंसिडेंट है ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखना, अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना कि आप लोग क्या क्या सोचते हो ऐसे इंसिडेंट के बारे में, और आप सबने कभी ऐसे इंसिडेंट होते हुए देखा भी था कि नहीं। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोज 3 बजे मैं वीडियो डालता हूँ, जब भी डालता हूँ 3 बजे डालता हूँ दोपहर को। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए, तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे अपने इंसिडेंट शेयर करो, मैं उन सबको रेट करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। तो ये इंसिडेंट चंडीगढ़ का है। मेरी फैमिली बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती है एंड पापा मम्मी पहले उत्तराखंड में ही रहते थे। उसके बाद पापा ने जॉब वगैरह शिफ्ट करी, चंडीगढ़ में गवर्नमेंट जॉब लग गई और उस टाइम पर मम्मी वगैरह सब यहाँ आ गए, हम भी यहाँ आ गए थे। और कुछ टाइम बाद हम एक रेंट के घर पर थे। अब जिस एरिया में हमारा घर था वो कैसा था मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। पहले एक ऐसे रेक्टेंगल था बहुत बड़ा, इधर भी एक फ्लोर में 10 मकान थे, मतलब 10 रूम्स थे, और इस साइड भी 10 रूम्स थे, और बीच में चलने के लिए था और ऊपर ओपन था। तो मतलब एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें एंट्री करते ही यहाँ 10 रूम्स है और यहाँ 10 रूम्स है और यहाँ वॉशरूम्स वगैरह है और बीच में चलने के लिए है और ओपन है सब कुछ, और सब में लोग रहते हैं। और काफ़ी रूम्स ऐसे थे जिनमें सिंगल सिंगल लोग रहते थे। अब हम यहाँ पर रहते थे, उस टाइम की बात है, और तीसरे चौथे रूम में एक भैया रहते थे, वो अकेले रहते थे वहाँ पर। उनके पास अपना एक डॉगी था, वो डॉगी और वो भैया रहते थे, और वो डॉगी मतलब बगल वाले जो रूम के थे वो संभाल लेते थे जब भैया अपने जॉब वगैरह पे जाते थे। तो अब इस एरिया में ना वैसे ही बहुत पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की रिगार्डिंग बात करी जाती थी कि रात को काफ़ी लोगों ने पायल में औरत के चलने की आवाज़ सुनी है, किसी ने औरत को चलते हुए देखा है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ थी और वो किस्से भी हैं, मैं आप सबको कभी और बताऊंगा। बट आज का जो इंसिडेंट था, जिस एरिया में हम रह रहे थे यहाँ पर 3-4 लोग ऐसे थे जो अकेले रहते थे और कुछ अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। वो होटल लाइन में काम करते थे, रेस्टोरेंट्स, क्लब या फिर किसी बार वगैरह में काम करते थे। इनकी जॉब शुरू होती थी 5-6 बजे शाम को, एंड ये कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 12:30 बजे आ रहा है। क्लब की जो जॉब होती है वो क्लब इतने बजे बंद होते हैं, रेस्टोरेंट इतने बजे बंद हो जाते हैं। तो ये लोग इतने बजे के करीब आते थे, कोई 12, कोई 12:30, कोई 1, 1:30। अब जिस रास्ते से आते थे वो रास्ता इतना सुनसान था और उस टाइम इतनी डेवलपमेंट भी नहीं हुई थी, तो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं थे, इतना अंधेरा होता था। इस साइड भी पेड़, इस साइड भी पेड़, बगल में लेक, और वो रास्ता ना काफ़ी, मतलब ऐसा कहा जाता था कि उस एरिया में काफ़ी लोगों के साथ इंसिडेंट हुए हैं। तो बहुत डर के साथ आते थे लोग, और जो रात को आता था वो क्या करते थे, वो झुंड में आते थे उस रास्ते से। इनके पास होती थी साइकिल्स, तो इस साइकिल में आते थे झुंड में। अब क्या करना, इन्होंने काफ़ी टाइम तो ये आते रहे, सब साथ आते रहे, सब कुछ सही चलता रहा। हम लोग भी अपने वहीं पर थे, हम स्कूल वगैरह जाते थे उस टाइम। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो बगल में एक भैया थे हमारे, जिनका एक कुत्ता भी था, इनके ना बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज आ गया। ये पहले क्या करते थे, हम सबके साथ खेलने आ जाते थे, हम वहीं क्रिकेट खेलते थे, हमारे साथ खेलने आते, प्यार से बात करते, सब कुछ बड़ा सही रहता था। इनके नेचर में इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि हम लोगों से ना बात ही नहीं करते। किसी बच्चे से बात कर रहे तो गुस्सा कर दिया, डांट दिया। आस पड़ोस में जो लोग थे उनके साथ बदतमीजी कर दी। पहले सबसे इज्जत से बात करते थे। तो लोगों ने कहा यार क्या हो रहा है, तो सबने सोचा कि शायद से जॉब वगैरह का स्ट्रेस है, कि काम नहीं कर पा रहे इतना या ग्रो नहीं कर पा रहे लाइफ में, तो शायद मुझे उसका सब कुछ हो सकता है मिक्सचर। तो सबने ना ये चीज़ें क्या इग्नोर कर दी थी। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, रात को ना वो रोते थे, चीख मारते थे, और जो उनका कुत्ता था ना वो बहुत रोता था। जब तक वो जॉब पर होते थे और बगल वालों के पास होता था कुत्ता, तो कुत्ता एकदम शांत रहता था। जैसे वो भैया घर पर आते थे तो कुत्ता भौंकने लग जाता था, चिल्लाता था। और कभी कभार क्या होता था, जब वो उनको बाहर बांध देते थे कुत्ते को और रूम में सो रहे, तो कभी कभार ना चीखने की आवाज़ आती थी उनके रूम से, कभी रोने की आवाज़ आती थी। लोग आते थे तो वो बोलते थे सब कुछ सही चल रहा है। अब ये चीज़ चलती रही। अब क्या होता था, वो जब रात को अपने घर आते थे जॉब से, तो पहले ये सब झुंड में आते थे। अब क्या करने लगे ये, वो भैया अकेले आने लगे, वो झुंड में आते ही नहीं थे, वो अकेले आते थे अपना। अब एक दिन क्या हुआ, वो ना अपने अकेले आ रहे थे वहाँ से, और उसी रास्ते में वो एक जगह पे रुके।
और ना एक वहाँ पर पेड़ था, मतलब उसमें ना काफ़ी धागे वगैरह बांधे हुए सबने। तो ना ये वहाँ पर गए और कुछ बांध रहे थे पेड़ पर। रात को ये 1:30-2 बजे आ रहे हैं और उस पेड़ पे ना कुछ धागा टाइप में बांध रहे हैं। और जैसे ही आए अपनी साइकिल उठाई और चलने लगे। इतने में पीछे से कोई और भी आ रहा होगा साइकिल में, जो इन्हीं के एरिया का था और होटल वगैरह से ही आता था, और वो लेट हो गया उस दिन। तो ये बोल रहा, भाई तू रुक कर क्या कर रहा था? तो वो बोल रहा, यार मैं बाथरूम कर रहा था। तो बोल रहा, भाई इस रोड पे तेरे को पता है और तू अकेला जा रहा है और ऊपर से रुक रहा है, यहाँ जिग रहा है भाई तेरे अंदर। तो वो बंदा बोल रहा है, नहीं मैं बाथरूम करने के लिए रुका था, चल पड़े। और अगले दिन से वो बंदा फिर अकेले अकेले आने लग गया। अब क्या हुआ, एक दिन ऑब्जर्व करा सबने कि ना रात को सब सो रहे थे, उनके घर से चीखने की आवाज आई कुत्ते की, बहुत जोर जोर की कुत्ते की चीखने की आवाज आई। वो इतनी लाउड थी कि आस पड़ोस के जो लोग थे सारे के सारे उनके घर के वहां पर कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। वो कुत्ते ने इतनी जोर की चीखें मारी, रोने वाली, इतनी जोर जोर की कि सब आ गए। और वो बंदा बाहर आया, कह रहा नहीं नहीं वो उसने कुछ देख लिया था, उसको चोट लगी, कुछ बहाना मार दिया और कहा कि अब तो कुत्ता सो गया, सब ठीक है, सब चले गए अपने अपने घर। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग वो ना खेत में ना खड्डा खोद रहा था वो भैया, और वो ना कुछ दबाने लगा वहाँ पर। तो वहाँ पर ना एक पर्सन आ रहा था वहाँ, क्योंकि पहले यहाँ खेत थे बहुत बड़े बड़े। तो वहाँ ना खड्डा खोद कर वो ना बोरे के अंदर कुछ लाया था, दबाने लगा। तो पर्सन ने पूछ लिया एक, भाई क्या दबा रहा है? उसने देख लिया तो उसने कहा, यार मेरा कुत्ता मर गया, उसको दबाने आया हूँ। तो एक्चुअल में जो आवाज़ें आई थी उसके रूम से, वो कुत्ता उनका मर गया था अंदर, या इन्होंने मारा या कुछ भी हुआ था। और इन्होंने कहा कि नहीं वो ठीक है, और वो नेक्स्ट डे दबाने आए उसको और दबा दिया। उस पर्सन को उन्होंने बता दिया मेरा कुत्ता है, उन्होंने देख लिया था। और 2-3 दिन लोगों ने पूछा आस पड़ोस के कि भाई कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही। बगल वालों ने कहा ये कुत्ता हमारे पास छोड़ के नहीं जा रहा। तो उसने कहा वो सोता है आराम से, ठीक है सब कुछ। अब कुछ दिनों बाद वो जो पर्सन था जिसने देखा था कुत्ता दबाने वाला, वो पर्सन इनके यहाँ आया। तो ऐसी बात बात में उसने बताया कि यार इसका कुत्ता मर गया, बुरा हुआ। उन्होंने कहा कुत्ता मर गया? तो उन्होंने कहा यार मैंने तो इसको 3-4 दिन पहले दबाते हुए देखा था वहाँ पर। तो 3-4 दिन पहले की बात थी कि वो रात को इतना रोया। तो सबको ऐसा लगा यार ये बहुत वियर्ड हो गया, बंदा ढंग से बात नहीं करता है, रात को चीखता है, रोने की आवाज़ जाती है। इन सब ने क्या करा, इसके मम्मी पापा को कॉल कर दी, वो यूपी के थे। वो यूपी में कॉल करी कि आपका बच्चा बहुत वियर्ड बिहेव करता है, अजीब सा थका थका रहता है और बहुत अलग हो गया, आप लोग आओ इसको देखो, ये थोड़ा सा मेंटली शायद से अनस्टेबल हो गया। पेरेंट्स डर गए, पेरेंट्स भी आए और पेरेंट्स ने बात वगैरह करी। तो पेरेंट्स से भी बात नहीं कर रहा ढंग से। एक दिन उसने अपने मम्मी के साथ ना गाली गलौज करी और उसके पापा आए। अब घर ऐसे थे कि 10 रूम इधर है, 10 रूम इधर है, बाहर गाली गलौज करी अपनी मम्मी के साथ। तो सारे लोग देख रहे हैं। उसके पापा आए, पापा ने थप्पड़ मार दिए 2-3। उसने क्या करा, अपने पापा को धक्का धुक्का मारा, थप्पड़ थप्पड़ मारे और एक जगह पे गिर गया दीवार के साथ और गिर कर हंस रहा है, जोर जोर से हंस रहा है। और जब पापा तो शर्मिंदा हो गए उनके कि यार सबके सामने हाथ उठा दिया। और वो भागा कैसे, वो ना दीवार के साथ लगकर हंस रहा था, सबको देख अजीब तरीके से। और वो 4 पैरों में चला थोड़ी दूर तक और फिर उठकर भागकर चला गया वहां से। वहां पर उसके मम्मी पापा को रियलाइज हुआ कि हमारे बच्चे को कुछ लग गया है भाई। तो उन्होंने क्या करा, अपने गांव गए। तो इसके मम्मी पापा वगैरह अपने गांव गए यूपी में इनका पंडित वगैरह था कोई, उनसे बात करी और उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अपने बच्चे को लेकर आओ, क्योंकि ये बच्चा तो जाने को राजी नहीं था वहाँ। तो जैसे तैसे चंडीगढ़ से अपने बच्चे को यूपी लेके गए। अब जब यूपी लेके गए ना, तो वहाँ जाके क्या पता लगता है कि इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। अब ये इजीली पता भी नहीं लगा। उसके पेरेंट्स ने क्या बताया था कि जब हमारा बच्चा उस पंडित के साथ बैठा तो उसने कुछ बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अब जो पंडित था इतनी सिद्धि वाला पंडित था, इतनी उसको मतलब इन चीज़ों के रिगार्डिंग इतनी ज़्यादा सिद्धियाँ प्राप्त कर रही थी। उसने क्या करा कि इसको ना एक बंधन में बांधा, जो भैया थे उनको एक बंधन में बांधा। और उस बंधन में बांधने के बाद जब वो रात को सोए ना, तो ये उनके सपने में आया। और सपने में आके जो भैया है ना, वो बोल रहे हैं कि मुझे बचा लो, ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उसके मम्मी पापा को बताते हैं कि आपके बच्चे को एक प्रेत ने कैद कर लिया है और धीरे 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 वो उसकी लाइफ को ओवरटेक कर रहा है और कुछ दिनों में वो कर जाएगा और आपका बच्चा नहीं बचेगा। वो सिर्फ स्पिरिट होगी, आपका बच्चा कहीं पर भी अपनी जान दे देगा और ये जो शरीर है त्याग देगा। अब पेरेंट्स डर गए कि ये चीज़ क्या। अब उन्होंने जब पूरा वाइडर व्यू बताया तो इन्होंने बताया कि ये जहाँ जॉब करता है वहाँ से आते हुए एक पेड़ है, उस पर कोई प्रेत वगैरह लगा हुआ है उस पेड़ पर, और ये वहाँ धागा बांधता है। अब धागा ये कुछ दिनों तक और बांधेगा, जब
और ये एक दिन उस पर्सन ने देखा था धागा बांधते हुए, ये रेगुलर बेसिस पे धागा बांध रहा था। उस बाबा ने कहा ये कुछ दिन और धागा बांधेगा और ये शरीर वहीं त्याग देगा और जो वो स्पिरिट है वो इस पर आ जाएगी और मतलब इसके शरीर को ओवरटेक कर लेगी। अब बाद में उन्होंने बताया सब कुछ, मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस चला। उसके बाद उन बाबा ने बताया कि जो वो पेड़ है जिस पेड़ पे ये स्पिरिट अपने को बंधवा रही है धागा या परेशान कर रही है उस पेड़ से, वहाँ पर भी ये स्पिरिट को भी कैद करा गया। अब हुआ ऐसा कि कोई फैमिली रही होगी, उस फैमिली के ऊपर कोई साया वगैरह भूत प्रेत वगैरह लगाएगा, उन्होंने निकाला और उसको बांधा उस पेड़ पर, उस पेड़ के इर्द गिर्द दबाया या अपना छुटकारा लिया सब कुछ, और उस पेड़ से ये लगा इस भैया को। अब ये क्या था वहाँ, तो इसने इस भैया की बॉडी को ओवरटेक करा और बाकियों की बॉडी को इसलिए नहीं करा क्योंकि उन सबके ग्रह तेज होंगे या कुछ भी होगा XYZ, ये बहुत वीक था अपने ग्रह से, और इनकी बॉडी को उसने कब्जा कर लिया। और अब डेली भैया क्या करते थे, वहाँ धागा बांधते थे और कुछ दिन भैया ने बांधा था, उसके बाद जो स्पिरिट थी वो वहाँ से आज़ाद होती, इनकी बॉडी पे कब्जा करती और ये अपनी जान देते थे जैसे तैसे, जो उन बाबा ने बताया। अब उन्होंने पूरा का पूरा जो भी अपनी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करा और स्पेशल इसके मम्मी डैडी को बोला कि तुम जाओ चंडीगढ़, उस पेड़ के वहाँ जितने भी धागे बंधे हुए हैं जो आपके बच्चे ने बांधे हैं उन सबको काटो। तो उन भैया के पेरेंट्स बाकायदा यहाँ आए चंडीगढ़ में, लोगों से पूछा, वो रास्ता देखा, उस रास्ते के वहाँ वो पेड़ का पता लगाया, जो धागे वगैरह बांधे थे वो काटे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था एंड वो भैया वापस चंडीगढ़ आए, कुछ टाइम बाद आए, 2-3-4 महीने बाद आए और अपनी जॉब कंटिन्यू करी। बट वो उस रास्ते से कभी गए नहीं, उस रास्ते पे मुड़ के वो कभी गए नहीं। अब यहाँ ऐसा है ना कि एक ही जगह पे जाने के लिए 3-4 रोड्स हैं, चंडीगढ़ बहुत छोटा है और एक ही जगह पे जाने के लिए 3-4 रोड्स आपको मिल जाते हैं इजीली, तो उन्होंने वो रास्ता कभी चुना ही नहीं। बाद में जब इन सब चीज़ों का खुलासा हुआ कि उस पेड़ पर किसी स्पिरिट को, प्रेत को, भूत को बांधा गया था किसी फैमिली के द्वारा, कि उन्होंने छुटकारा पाकर उसको वहाँ छिड़क दिया कि तू यहाँ बांध दिया कि हमारे घर से निकल। अब वो प्रेत कोशिश कर रहा था वहाँ से निकलने की, तो भैया के ग्रह सबसे वीक थे, तो उसने उस भैया को पकड़ा। अब वो उनसे वहाँ बंधवाता था धागे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लिमिट थी कि आप इतनी चीज़ें बांध दोगे तो मैं आज़ाद हो जाऊँगा और आपकी बॉडी पे कब्जा कर लूँगा। तो ये सब चल रहा था। उन्होंने अपना कुत्ता, बाद में कंक्लूजन ये निकला जो कुत्ता था, इन सबको तो पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तभी जब भी भैया घर जाते थे वो शोर मचाता था। पड़ोसियों के घर पे रहता था कुत्ता, बिल्कुल भी शोर नहीं मचाता था। और जब उस दिन चीखने की आवाज़ें आई थी घर से कुत्ते की, तो इन्होंने ही उसको मारा था। सब ये कहते हैं कि जो भी प्रेत लगा हुआ था उस प्रेत ने मारा था उनके डॉगी को, और वो सुबह दफना भी दिया। और वो तो एक पर्सन ने देख लिया था कि ये कुछ दबा रहा है यार ग्राउंड में, पूछ लिया, देख लिया, तो उन्होंने बातों ही बातों में सबको पता लग गया। तब जाके ये बात सामने आई कि वो कुत्ता इन्होंने ही मारा। तो ये इंसिडेंट था। मम्मी पापा से बात करते करते सामने आया कि हाँ ये एक हुआ था। और उस एरिया में ना जहाँ हम रहते थे वहाँ इतनी अफवाहें थी, इतनी इंसिडेंट हुए लोगों के साथ कि लोग ऐसा भी कहते थे कि रात को उस एरिया में एक औरत दिखती है, उसके पायल की आवाज़ें आती हैं, और काफ़ी लोगों ने वो औरत भी देखी है साड़ी में। तो मतलब बहुत सारे इंसिडेंट थे, क्योंकि पहले एरिया पूरा का पूरा खेत जंगल ये सब था, शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह बहुत कुछ है यहाँ। तो उन्हीं पर तो ये सारी की सारी चीज़ें बनी हैं, कोई जंगल वाली साइड, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ। बट ये पर्टिकुलर इंसिडेंट एरिया का ही था, मैंने सुना था और मैंने इनफैक्ट देखा भी है। तो आप लोगों के क्या ओपिनियंस है मेरे साथ ज़रूर बताना। एंड जो वहाँ उस एरिया में जो औरतें घूमती थी ना, और जिनके पायल की आवाज़ आती थी, उनके भी 1-2 इंसिडेंट है जो मुझे पता है लोगों के साथ हुए थे। अब वो भी मैं तुम सबके साथ शेयर करूँगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कहोगे, और अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और कैसा लगा आप सबको इंसिडेंट मुझे ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होने चाहिए, ये मेरी Gmail ID, यहाँ मुझे अपने अपने इंसिडेंट भेजो, मैं रीड करूँगा, यहाँ सबके साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।